ये वो परमेश्वर है जो आपको हारने के लिए नहीं बुलाता, यहां पे आपको जीत देने के लिए आपने यहां पे बुलाता है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे किसी काम के लिए, थोड़ा सा मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम से। दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम से। पवित्र बाइबल में बार बार यीशु मसीह ने यह बात कही है। सुनो सब लोग ध्यान से, पवित्र बाइबल में बार बार प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही है, मत डर केवल विश्वास कर। सब ऊंची आवाज में बोलो, मत डर केवल विश्वास कर। अर्थ परमेश्वर का यह नहीं कि आपको वो उत्साहित कर रहा है कि तू विश्वास कर। अर्थ परमेश्वर का यह है कि जो डर है उसका खात्मा विश्वास के साथ होता है यीशु मसीह के नाम से। आपको मेरी बात को सुनकर उसके लिए प्रभु को बोलना होगा। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने यह कहा कि मत डर केवल विश्वास कर। आपके जो साथ बैठा उसको बोलो, मत डर केवल विश्वास कर। आपका पड़ोसी आपके साथ है, उससे बात करो और उसको कहो, उसके कंधे पर हाथ रखो और उसको बोलो, मत डर केवल विश्वास कर, केवल विश्वास कर। आमीन। विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहा है, वो आपको यह बता रहा है कि अगर तुझे डर से बाहर निकलना है तो विश्वास कर यीशु मसीह के नाम से। अगर तुझे डर से बाहर निकलना है तो विश्वास कर। कितने लोग को मेरी बात समझ आ रही है? एक सिस्टर मेरे पास आई और उसने कहा, मेरा पति मेरे को बोलता है मैं तुझे यीशु के पास नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं तेरा पति हूं। और सिस्टर ने आगे मुझे कहा कि मैंने अपने पति को यह जवाब दिया। सब पूछो कौन सा जवाब? कि तू मेरा पति है, यीशु मसीह नहीं है। समझ आई कि नहीं आई? मैं अपने खुदा के पास आई हूं, मैं प्रभु के पास आया हूं, यीशु के पास आया हूं और मेरे परमेश्वर से मुझे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। कोई रुकावट, कोई क्लेश, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या, कौन है जो मुझे मसीह यीशु से अलग करेगा? कौन है? आपको यह वचन अपने अंदर जमा करना है कि कौन है जो मुझे महान परमेश्वर से जुदा करेगा। ठीक है तू मेरा पति है लेकिन तू यीशु मसीह नहीं है। समझ आ रहे? बोलो भाई, तू यीशु मसीह नहीं है। कि परमेश्वर की आवाज को छोड़ के मैं तेरी आवाज पर कान लगाऊं। आपको समझना इस बात के लिए, जो डर आपके जीवन में बैठा हुआ है, यह डर आपको कभी विश्वास में बढ़ने नहीं देगा। और जिस दिन ये डर खत्म हो गया, आप विजयी जीवन जीना शुरू कर देंगे उसी दिन यीशु मसीह के नाम से विजयी जीवन जीना शुरू करेंगे। मैं आपको बार बार ये बात सिखा रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास कर। ना डर, मैं तेरे साथ हूं। ना डर, मैं तेरे आगे और पीछे हूं। मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा, मैं तुझे पतवंतों में बिठाऊंगा, मैं तुझे सब बातों में ऊंचा करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं और इन्हीं प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपना जीवित लहू आपके लिए दिया है। सुन रहे हैं मेरी बात? आपकी पत्नी है, आपका पति है, आप उसको बोलोगे ना मेरे लिए उंगली काट के दिखा, नहीं काटेगा वो। लेकिन यीशु ने यहां पर सब कुछ ठुकवाया कि मेरा लहू लोगों को आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तारीफ कर सकते हैं सब लोग आप वचन के लिए? आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी आंखों के आंसू अपनी कुप्पी के अंदर संभाल के रखता हूं, अपनी कुप्पी के अंदर संभालता हूं और समय आने पर तुझे उन आंसुओं का मैं उत्तर दूंगा, उसका उत्तर दूंगा तुझे। परमेश्वर की बनाई हुई संतान है आप सब लोग। किसकी बनाई हुई? परमेश्वर की। जो कोई परमेश्वर को जानता है वो भी, और जो प्रभु को भी नहीं जानता वो भी, सबको परमेश्वर ने ही बनाया है। सबको परमेश्वर ने ही बनाया है। पिछले 3 से 4 हफ्ते हमने यीशु के लहू के बारे में सीखा, लेकिन आज मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि यीशु के लहू के नीचे
रहने से आपके ऊपर शराब काम नहीं करते यीशु मसीह के नाम से। यीशु के लहू के नीचे रहने के कारण आपके ऊपर शराब काम नहीं करते। दोबारा रिपीट करूंगा, यीशु के लहू के नीचे जो कोई व्यक्ति आया उसके ऊपर वो शराब कभी नहीं ठहरते यीशु मसीह के नाम से। और अभी आप लोगों ने एक भाई की गवाही को सुना कि मैंने YouTube पर सुना, मैंने YouTube पर इनका कलाम सुना और परमेश्वर ने मुझे शिफा दी। अब होता क्या है, जब आप यीशु के लहू पर ईमान करते हैं तो दुष्ट आत्माओं का, सब लोग मेरे साथ हैं, दुष्ट आत्माओं का, शैतानी आत्माओं का, काली शक्तियों का, ओझाओं का, जादू टोने का, हर एक विचित्र काम जो भी कोई आपके लिए करेगा उसका खमियाजा उसी को भुगतना पड़ेगा। याद रखने इस बात को, कोई भी आपके लिए कार्य करे उसका रिजल्ट उसी को भुगतान में करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के लहू के कारण इस सारे महकमे से बाहर हैं। शराब के अधीन हम कोई भी नहीं है और ना ही हम पर कोई तंत्र विद्या काम करे, कोई भी चीज ऐसी हम पर कार्य नहीं करेगी, क्योंकि हम इस क्राइटेरिया से बाहर हैं। हम सब पर ऐसा कोई भी काम होगा ही नहीं, चाहे करना भी कोई चाहे तब भी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आपको फिर मुझे सुनना होगा, मैं कह रहा हूं चाहे कोई करना भी चाहे तब भी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से, तब भी नहीं होगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आपकी दवाई यहां पर आकर छूट जाती है, लोग ठीक होने लगते हैं, बीमार चंगे होने लगते हैं, आत्मा में बल आने लगता है, शरीर में चंगाई आने लगती है, मन को शांति मिलने लगती है। उसका कारण क्या है? कि आप उस लहू के नीचे आ चुके हैं जो हर एक शराब को आपसे दूर करता है यीशु मसीह के नाम से, हर एक बंधन को आपसे दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? एक वचन पढ़ें, आपको पढ़ना है मेरे साथ, नीति वचन 26 उसकी 2, नीति वचन 26 उसकी 2। यहां पे ऐसा लिखा है, जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता यीशु मसीह के नाम से, वैसे ही व्यर्थ शराब आप किसी पर नहीं आने वाला यीशु मसीह के नाम से। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? इसलिए इस डर से बाहर आ जाओ कि मुझ पर कोई तंत्र विद्या करेगा। जो करेगा ना उसको खुद को नहीं समझ आना कि तंत्र विद्या का हुआ क्या, क्योंकि आप यीशु के नजदीक हैं। समझ पा रहे हैं? दोबारा से देखो, जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता, वैसे ही व्यर्थ शराब नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। कोई भी आपको बोले तेरे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं होगा आपको। कोई भी आपको गलत बोले, कुछ भी कहे, आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप यीशु के लहू के नीचे आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। और यीशु का लहू वो एंटीटोड है जो हर एक बैक्टीरिया को खत्म करता है, हर एक विकराल वायरस को खत्म करता है। आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं। इसलिए जो लोग पहली बार आए हैं, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है। आप निराश आए, हताश आए, तो आप विश्वास करके जाना, आप अगले हफ्ते खुशी के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप अगले हफ्ते खुशी के साथ आएंगे। आप में से कितने लोग हैं मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं? आपका विश्वास है कि वो परमेश्वर है, और आपका ये भी विश्वास है कि वो जीवित परमेश्वर है, और आप जानते हैं कि अगर वो जीवित परमेश्वर है तो आपके हालातों को जानता होगा। आप ये भी जानते होंगे कि वो आपके हालात जानता है। आपको ये भी पता है कि आपका परिवार आपके साथ क्या कर रहा है। आपको सब पता है ना कि अगर आप विश्वास में हैं तो वो परमेश्वर सब आपकी बातों को समझता है, आपके हर एक हालात को वो जानता है। लेकिन आपको ये मानना है, आपको सिर्फ इतना मानना है कि मेरा परमेश्वर मेरे हालात जानता है। आपको सिर्फ इतना मानना है कि मेरा परमेश्वर मेरे हालात जानता है। आपको सिर्फ ये विश्वास करना है। सब कहें आमीन।
यशाया की किताब खोलें, उसका 54 नंबर अध्याय, यशाया 54 और उसकी 7 नंबर आयत को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं मीटिंग को क्लोज करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। निकालो निकालो यशाया 54 और उसकी 17 नंबर आयत। यशाया 54 और उसकी 17 नंबर आयत है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा है, जितने हथियार, सब अपने हाथ उठाओ और बोलो, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी यीशु मसीह के नाम से। कोई भी हथियार, कोई भी टोटका, कोई भी कंसेप्ट, कुछ भी आपके लिए रचा गया षड्यंत्र, हर चीज असफल हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर खड़ा यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए परमेश्वर खड़ा है। आपके लिए कौन खड़ा है? लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुकदमा या मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें या चढ़ाई करें उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से तू जीत जाएगा। आपको बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आप पर फतेह नहीं पा सकता, क्योंकि आप यीशु के लहू के नीचे हैं। कोई शराब आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। मत ही आप इस डर में जिए कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, मेरे ऊपर कुछ तंत्र विद्या होगी, मुझ पर किसी ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया। आप मुझे लेके जाइए, शमशान घाट में भी बैठ जाऊंगा, 50 मेरे सामने बैठा दीजिए, सब करें अपने तंत्र विद्या। वो 15 मिनट के बाद उनकी बूथ लगी होगी। इतनी सामर्थ्य, शक्ति और इतना महान परमेश्वर है जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये लहू का मूल्य है, ये लहू का मूल्य है। ये आपके ऊपर कोई भी जादू टोना काम नहीं करता, असर ही नहीं करेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? असर ही नहीं करेगा। इसलिए नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, इसलिए कोई जादू टोना आप पर काम नहीं कर सकता। कोई भी शरापित आत्मा आपके जीवन में नहीं एंटर कर सकती, क्योंकि आप सबके ऊपर यीशु का ईमान वाला लहू है, और उसी के लहू से आप और मैं छुटकारा पाकर यहां बैठे। चर्च में आकर लोग ठीक क्यों होते हैं? चर्च में आकर लोग चंगे क्यों होते हैं? चर्च में आकर लोगों की लाइफ में तब्दीली क्यों आती है? वो बदलते क्यों हैं? वो जो सब कुछ खत्म कर चुके हैं, जो लगता है कि मेरा अब कुछ होगा ही नहीं, उनकी जिंदगी में नई उम्मीद यहां पर आने के बाद क्यों आती है? क्योंकि यहां पर क्या है? परमेश्वर का पवित्र लहू है, यीशु मसीह का पवित्र लहू है। ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपके लिए भी कहूंगा, आपके विरोध में चाहे कितनी भी बातें हों और कितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बने हों, कोई भी आप लोगों पर हावी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए अपने हृदय को मजबूती में रहना सिखाएं। आपका जो दिल है ना, इसको मजबूती में रहना सिखाएं। समझ पा रहे हैं? इसको थोड़ा सा मजबूती में रहना सिखाएं। प्रभु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। इसका अर्थ है कि विश्वास डर को खत्म करता है यीशु मसीह के नाम से। जो विश्वास है ये डर को मार देता है। या दूसरे शब्दों में कहें, गोलियत के गर्जने से दाऊद डरा नहीं, बल्कि परमेश्वर के बोलने पर उसने विश्वास किया और गोलियत मारा गया। गोलियत के गर्जने पर उसके अंदर डर नहीं आया कि ये मुझे मार देगा, ये मुझे खत्म करेगा, ये मुझे खत्म करेगा। लेकिन उसको किसकी सुननी थी? उसने परमेश्वर की सुनी
और उसने गोलियात को भी ये चैलेंज किया, मैं यहोवा के नाम से आज ही तेरे सर को तेरी धड़ से अलग कर दूंगा। आज आपके सामने कोई भी गोलियत खड़ा हो, आपको परमेश्वर में होकर बोलना है, वो मार दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो खत्म हो जाएगा। जो अंदर का डर है परमेश्वर से नाश कर देगा। और डर को खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? डर का ऑपोजिट क्या है? विश्वास। डर को खत्म करना है तो विश्वास में चलो, और विश्वास में चलोगे तो सब कुछ प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करने वाले कभी भी असफल नहीं होते। मैंने आज तक एक भी ऐसे परिवार को नहीं देखा, मैंने आज तक ऐसे भी एक बलीवर को नहीं देखा जिसने विश्वास किया हो और वो असफल हो गया हो। एक भी व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा जिसने फेथ किया हो और वो असफल रहा हो, क्योंकि उसको असफल करने वाले सारे हथियार नाकामयाब हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, नाकाम होते हैं। इसीलिए आपको कभी भी अपने ऊपर किसी समस्या को देखकर ये डरने की जरूरत नहीं है कि शायद परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, या शायद परमेश्वर आपसे दूर है, या शायद परमेश्वर आपसे नाराज है। आपको इस बात को छोड़कर एक ही बात को डिक्लेयर करना है और बोलना है कि वो मेरे अंग संग है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, और वही मुझ में से होकर बोलता है और वही मुझ में से होकर कार्य करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब समझ पा रहे हैं? कोई शराब, कोई व्यर्थ काम आपके ऊपर नहीं आएगा। इससे पहले कोई आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन जो लोग यहां पर आते हैं वो आजाद होते हैं कि नहीं? उनके ऊपर से शराब खत्म होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती हैं। दुकान, अभी बोला कि दुकान मेरी बंद होने वाली थी लेकिन वो बंद नहीं हुई, मेरा कारोबार बढ़ने लगा। हर चीज में आपके हर एक हिस्से पे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ फेथ, बस विश्वास के साथ परमेश्वर से बढ़ना है, और आपके अंदर डर का बोलबाला खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपने डर को पराजित कर दिया, आप परमेश्वर के संगी वारिस हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो कभी भी डर के जीवन में नहीं जीना है, डर के अंदर कभी नहीं जीना, डर के अंदर कभी नहीं जीना। अब कोई मुझे कहे ये दीवार तो सोने की है, और बोले मैं तुझे अभी मारूंगा, इसको बोल सोने की है, मैं वही बोलूंगा जो है। ये आपको डर के अंदर नहीं जीना है। सब कहें मुझे डर के अंदर नहीं जीना है। क्यों नहीं जीना? तो कि मैं और परमेश्वर, सब कहें मैं और परमेश्वर दोनों एक हैं यीशु मसीह के नाम से, और डर मेरे अंदर नहीं है यीशु मसीह के नाम से। मैं और परमेश्वर एक हैं, मैं और परमेश्वर एक हैं। सब बोलो, मैं और परमेश्वर एक हैं। और परमेश्वर ने मुझे डर का, भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया, सामर्थ का आत्मा दिया। एक छोटा सा वचन है, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसकी मैं 11 नंबर आयत को पढ़ूंगा। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने, कौन सा? लहू छिड़का वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसके ऊपर जो बैठा है उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। और यही वो वस्त्र है, लहू से छिड़का हुआ वचन, जो आपके हाथ में है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको सेव करता है, आपको बचाता है, और आपको दलेर करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अब आपको दलेरी में जीने की आदत डालनी है। डर का जीवन खत्म करें, सभी को बोल रहा हूं, खत्म करें। डर में जीना बंद करें यीशु मसीह के नाम से, और आपको दलेरी में जीना सीखना है, क्योंकि परमेश्वर दलेरों को पसंद करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, डरपोक मूर्ति पूजक, डरपोक
मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, हरामकारी, इन सब का भाग गंधक की झील में होगा, अर्थात जिसका नाम दूसरी मृत्यु है। अर्थात ये सब नरक के अधिकारी बनेंगे अगर डर में आप जिएंगे। तो डर को परमेश्वर ने कुचला है क्रूस के ऊपर, डर को परमेश्वर ने खत्म किया है अपने बलिदान के द्वारा, डर को पराजित किया परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, शैतान और मौत दोनों को हराया उसने अपने लहू के द्वारा। और जब मैं और आप उसकी संतान हैं तो ये सब चीजें हमारे रेंज से बाहर है यीशु मसीह के नाम से। ये जादू टोने सब चीजें हमारी रेंज से बाहर है यीशु मसीह के नाम से, सब चीजें हमारी रेंज से बाहर है। इसीलिए मुझे और आपको समझना है इस बात के ऊपर। बोलो, हमें डर के नहीं जीना है। किस प्रकार जीना है? सत्य के हिसाब से, सत्य के हिसाब से। किसी तरीके से जीना है? बोलो, हाँ जी, किस तरीके से जीना है? सत्य के हिसाब से। और जब आप सत्य के हिसाब से जीते हैं, सत्य को समझते हैं, तो परमेश्वर आपकी इज्जत को और आपकी हर चीज को बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद हर एक पत्थर मन को पिघला देता है यीशु मसीह के नाम से, पिघला देता है यीशु मसीह के नाम से। और मेरी प्रार्थना है पत्थर दिल पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से, पत्थर दिल पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से। पत्थर चिल्ला उठे और वो खुदा की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें यीशु के नाम से। आप देखना, पत्थर यहां पर महिमा करेंगे, पत्थर यहां पर महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम से, पत्थर यहां पर महिमा करेंगे प्रभु के नाम से। जो अपने हृदय को कठोर करके खड़े हैं, मेरा परमेश्वर उनसे महिमा लेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, याद रखना, वो लोग महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो किस प्रकार से वो वस्त्र कौन है? खून से लिथड़ा वस्त्र कौन है? परमेश्वर का वचन है। पत्थर को महिमा के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा खड़ा होता यीशु मसीह के नाम से। आपको सुनना है मेरी बात को। पत्थर का मतलब समझते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को पत्थर किया है, जिसने अपना हृदय पत्थर किया है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है यीशु मसीह के नाम से। पौलुस ने ऐसा किया था, उसको चुना यीशु मसीह ने। मूसा ने ऐसा किया कि मैं तेरा काम नहीं करूंगा, उसी से काम लिया। आज जो भी यहां पर पत्थर दिल बैठा है, खड़ा है, तैयार हो रहा, तेरे से परमेश्वर काम लेगा यीशु मसीह के नाम से। तू खुदा की सेवा में खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको डर का जीवन छोड़कर विजयी जीवन जीने का संकल्प लेना है आज से। अब खड़े हो जाएं सब लोग और एक प्रार्थना में शामिल होते हैं, उसके बाद मैं क्लोज करता हूं।